नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस विशेष एपिसोड में, जिसमें आज हम बात करेंगे राहु और केतु के ट्रांजिट की, जो कि 30 अक्टूबर को हुआ है। तो वो ट्रांजिट, जबकि राहु मीन राशि में चले गए हैं और केतु कन्या राशि में चले गए हैं, इसका आपकी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मई 2025 तक राहु और केतु इन स्थितियों पे रहेंगे। तो इस विवेचना के साथ ही साथ हम जोड़ेंगे कि शनि, जो कि कुंभ राशि में अभी स्थित है, वो भी आप पे क्या प्रभाव डालेंगे, और गुरु जो कि अभी मेष राशि में है और अप्रैल 2024 से निकल के वहां से वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो इस मेष और वृषभ राशि के संचरण का गुरु का भी आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन चार बड़े ग्रहों की स्थितियों का आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये विशेष एपिसोड हम लेके आए हैं। और आपको ये विवेचना और कहीं नहीं मिलेगी। YouTube पे अगर आप जाएंगे तो आपको या तो राहु केतु का प्रभाव सुनने को मिलेगा, या शनि का अलग मिलेगा, या गुरु का अलग मिलेगा। लेकिन हम इस एपिसोड में चारों का प्रभाव आपको बताएंगे, तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। हमने पहले भाग में मेष से लेके कन्या राशि तक का राशिफल बता दिया है, और इस एपिसोड में हम तुला से लेके मीन राशि तक का प्रभाव आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर ये एपिसोड आप अलग से देख रहे हैं, मान लीजिए पहला भाग आपने नहीं देखा है, तो आप लिंक दे रहे हैं, हम उसको जरूर देख लीजिए पहले भाग को, क्योंकि उसमें राहु केतु शनि, इन सभी के ट्रेड्स, इन सभी की विशेषताओं की हमने बात की है। और वो एपिसोड देखेंगे अगर आप, तो आपको ज़्यादा अपना राशिफल समझ में आएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि देश और दुनिया पे राहु केतु शनि गुरु का ये जो संचरण है वर्ष 2025 तक किस तरह के प्रभाव लेके आ रहा है। यानी कि राहु की 9वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि ये वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, प्रभाव आएगा। तो इसका मतलब है कि वर्ष 2025 तक सेक्स स्कैंडल वगैरह सामने आ सकते हैं, गुप्त संबंध बहुत ज्यादा सामने आ सकते हैं, जननेंद्रियों से संबंधित रोग हो सकते हैं, जैसे एड्स की बीमारी आई थी पहले, उस तरह का कोई रोग फिर से आ सकता है। तो वृश्चिक राशि पे इसका प्रभाव ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। अब शनि देव जब कुंभ राशि में है, अपनी खुद की राशि में है, तो शनि देव, जैसा मैंने कहा कि न्याय करने वाले ग्रह हैं, तो वो न्याय करेंगे, और न्याय में जिसने गलती की है उसको दंड भी भुगतना पड़ेगा। और जो मेहनती लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको अगर अभी तक कुछ सफलता कम मिली है तो उनको ये सफलता भी दिलाएंगे शनिदेव, उनका नेम फेम बढ़ेगा। तो मेहनत कश लोगों के लिए समय अच्छा होने वाला है, लेबर फोर्स के लिए समय अच्छा होने वाला है वर्ष 2025 तक। शनि का ये संचरण कुंभ राशि में है, और वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने का भी प्रयास करेगा दुनिया में, ये बात आप देखेंगे। गुरु जहां तक मेष राशि में 24 के अप्रैल तक है, उसके बाद फिर वृषभ राशि में जाएंगे। तो मेष राशि तो एग्रेशन की राशि है, और गुरु किसी भी चीज को बढ़ा देते हैं, तो इसीलिए हिम्मत को बढ़ा रहे हैं गुरुदेव। और 2024 के अप्रैल तक विभिन्न देशों की हिम्मत काफी बढ़ी चढ़ी रहेगी। यानी कि युद्ध से संबंधित जो बातें हैं उनको करने में देश पीछे नहीं हटेंगे अप्रैल 2024 तक। अप्रैल 2024 के बाद 2025 तक गुरुदेव वृषभ राशि में जाएंगे, और वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। वृषभ राशि जो है वो धन को बढ़ाने वाली राशि है, तो बाजार को बढ़ाएंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे गुरुदेव वहां पर जाकर के 2024 से 2025 तक। तो
कुल मिला के आने वाला समय 2025 तक बहुत खराब मुझे दिखाई नहीं देता है देश और दुनिया के लिए, क्योंकि शनि जो है बैलेंसिंग फोर्स का काम कर रहे हैं। गुरु भी 1 वर्ष के लिए चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान देंगे। तो 2025 तक देश और दुनिया के लिए खबरें अच्छी हैं। नेचुरल कैलामिटी के मामले में चूंकि मीन राशि में राहु चले गए हैं और राहु का काम ही है मर्यादाओं को तोड़ना, तो भूकंप वगैरह आ सकते हैं और जिसके कारण समुद्र अपनी मर्यादा को तोड़ सकता है, क्योंकि मीन राशि समुद्र की राशि है। ये सभी बातें आपको देखने को मिल सकती हैं इन संचरणों से। अब आइए बात करते हैं आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा इन संचरणों का, और ये बहुत ही विशेष है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए राहु आपके 6ठे भाव में संचरण कर रहे हैं, जबकि केतु आपके 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। शनि देव आपके 5वें भाव में संचरण कर रहे हैं स्वग्रही, और गुरु का जो संचरण है आपके 7वें और 8वें भाव में होगा। तो राहु का जो संचरण 6ठवें भाव में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं शत्रुहंता योग बनाता है। राहु 6ठवें भाव में, शत्रुहंता का तात्पर्य है कि शत्रु उत्पन्न भी होते हैं। तो गुप्त शत्रु आपके सामने से आके वार करेंगे, आपकी सफलता से जलने वाले सामने आके आपका मान मर्दन करने का प्रयास करेंगे और मुंह की खाएंगे। तो शत्रु आपके साफ होंगे, शत्रुओं का पराभव होगा वर्ष 2025 तक। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं, दे रहे हैं, तो उसमें सफलता की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर महादशा अंतरदशा भी अगर आपकी सपोर्टिव है तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनेंगे। कुछ हेल्थ इश्यूज 6ठवें भाव में राहु पैदा कर सकता है, हालांकि बाद में उनका समाधान भी राहु ही सजेस्ट करेंगे। तो राहु का ये संचरण अच्छा ही रहेगा आपके लिए। केतु जो है वो 12वें भाव में खर्च को नियंत्रित करेंगे, खर्च ज्यादा करने से रोकेंगे। नींद की समस्या दे सकते हैं 12वें भाव के केतु, तो नींद के मामले में आप परेशान भी हो सकते हैं। 12वां भाव जो है वो मेडिटेशन का स्पिरिचुअल हाउस है, इसलिए मेडिटेशन के मामले में अच्छी सफलता, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपको बहुत अच्छी केतु देवता दे सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस क्षेत्र में जरूर प्रयास करें। 18 वर्ष में केतु 12वें भाव में आते हैं और एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दे के जाते हैं। इसके पश्चात शनि जो है 5म भाव में आपके लिए संतान के मामले में शुभ परिणाम देंगे। संतान प्राप्ति अगर आप चाह रहे हैं तो जरूर संतान प्राप्ति हो सकती है। कन्या संतति होने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं अगर मार्गी शनि के समय बच्चा होता है तो। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है शनि का ये संचरण आपके लिए, लेकिन फाइनेंस के मामले में कुछ कष्ट देगा। इंक्रीमेंट वगैरह में थोड़ी कंजूसी कर सकते हैं आपके बॉस, पर प्रसिद्धि आपकी अच्छी बढ़ाएगा, नेम फेम आपका बढ़ेगा। तो शनि का संचरण आपके लिए पैसे के अलावा बाकी सब कुछ अच्छा देने वाला है। गुरु जो है वो आपके 7म भाव में है अभी, अप्रैल 2024 तक। 7म भाव में गुरु सब कुछ देते हैं, बैलेंस करते हैं। आपकी चंद्रमा को आपके देखेंगे तो आपको एक मानसिक संबल प्रदान करेंगे। भले ही परिस्थितियां विपरीत हो, लेकिन एक आत्मबल बना के रखेगा। इसके अलावा आपके लिए लाभ को भी बढ़ाएंगे गुरु। शनि जो नेगेटिव दे रहा है आपको इकोनॉमी के मामले में, तो गुरु के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी। इसके अलावा गुरु जो है वो आपकी हेल्थ को भी अच्छा करेंगे। तो हेल्थ के मामले में भी ये, फैमिली के मामले में भी ये गुरु का संचरण आपके लिए अप्रैल 24 तक बढ़िया है। अप्रैल 24 के बाद अप्रैल 25 तक का समय जो है वो कुछ कष्ट का हो सकता है। आपको थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच महसूस हो सकती है। इसके अलावा
अष्टम भाव में गुरु का जो संचरण है वो कुछ आपको हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, उसके लिए सावधान रहें। साथ ही अष्टम स्थान में गुरु जो है वो कुछ पैसे आपके जुड़ने में मदद कर सकता है। तो अगर आप उस समय खर्च कम करें, क्योंकि केतु 12वें में है तो खर्च कम कराएंगे, तो कुछ पैसे आपके जरूर जुड़ सकते हैं गुरु के अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 इस पीरियड में। तो ये जो संचरण है गुरु का ये भी खास खराब नहीं है। कुल मिला के तुला राशि आपके लिए चारों ग्रहों का संचरण जो है अच्छे फल लेके आ रहा है और हर तरह से आपको फायदा होगा। सिर्फ थोड़ा फाइनेंस के मामले में चैलेंजिंग है, लेकिन गुरु उसको काफी हद तक मैनेज कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के लिए राहु पंचम स्थान में, केतु 11वें भाव में, शनि देव स्वग्रही होके चौथे भाव में और गुरु जो है वो आपके 6वें और 7वें भाव से संचरण करेंगे। तो वर्ष 2025 तक राहु जो है आपके अंदर एक कुटिल बुद्धि आपको देने का प्रयास करेगा। दिक्कत और बाधा के साथ संतान प्राप्ति करा सकता है। शिक्षा में भी आपको मेहनत के बाद एक बड़ी सफलता दिला सकता है, जैसे पीएचडी या इस तरह का कुछ बड़ा एक एजुकेशनल माइलस्टोन आप प्राप्त कर सकते हैं, या जो भी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें आपको ये थोड़ी अड़चन के बाद अच्छी सफलता दिलाएगा। राहु का ये जो संचरण है, चूंकि जैसा मैंने बताया कि राहु और शनि दोनों की सम्मिलित दृष्टि आपके राशि पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मन को बहुत आक्रांत करेगा ये राहु का संचरण। मन में एक डर, खीज, चिड़चिड़ाहट, इस तरह का एक मिश्रित प्रभाव आपको ये देगा। जलन की भावना से आपको बचना चाहिए इस समय पर, वरना आपकी ये जो समस्या है और भी ज्यादा परेशानी आपको देगी। दिल बड़ा रखें तो राहु कम परेशानी देगा आपको। इसके पश्चात केतु जो है वो 11वें भाव में है, तो 11वें भाव में केतु का प्रभाव अच्छा रहेगा, क्योंकि 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, ऐसा महर्षि पाराशर का कहना है। तो 11वें भाव में केतु जो है वो प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा, गेन्स को बढ़ाएगा और साथ ही थोड़ा इग्नोरेंस को भी बढ़ाएगा। इग्नोरेंस को बढ़ाएगा मतलब है कि आप थोड़ा भूलने की प्रवृत्ति या कुछ चीजें इग्नोर करने की प्रवृत्ति, इसको भी बढ़ाएगा। चूंकि बुध की राशि में बैठे हैं केतु और बुध आपके लिए अष्टमेश है, तो कुछ हेल्थ इश्यूज वहां पर केतु का बैठना आपको दे सकता है। कन्या राशि में बुध का संचरण देखना बहुत जरूरी है। बुध जब खराब होगा तो आपको हेल्थ इश्यूज जरूर दे सकता है, और विशेष करके अभी जैसे कि बुध वृश्चिक राशि में चले गए हैं तो थोड़ी सावधानी जरूरी है हेल्थ के मामले में। स्किन डिजीज वगैरह हो सकती है, स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है। बुध जिन चीजों के कारक होते हैं उस तरह की समस्याओं को ये जन्म दे सकते हैं। आपके मित्रों के साथ कुछ अनहोनी या खराब घटना वगैरह हो सकती है। बड़े भाई के साथ कुछ खराब या अनहोनी घटना केतु के 11वें भाव में संचरण की वजह से हो सकती है। शनि जो है वो चौथे भाव में है और ढैया है शनि का आपके लिए, लेकिन शनि शश योग भी बना रहे हैं। तो चूंकि स्वग्रही शनि है इसलिए पब्लिक इमेज को सुधारेंगे आपके, इसलिए नया मकान, गाड़ी ये सब दिलवा सकते हैं आपको। सेहत की समस्या जरूर दे सकते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि है आपकी राशि पर। मन की समस्या तो देंगे ही क्योंकि उनकी दृष्टि है। मन में निराशा के भाव जल्दी आपके आ सकते हैं। किसी प्रिय वस्तु के छीनने का भी खतरा इस समय पर बनता है। तो शनि का ये संचरण आपके लिए कुछ भौतिक चीजों की प्राप्ति करा सकता है,
लेकिन मन को अवसादग्रस्त करेगा। गुरु जो है वो छठे भाव में है अभी अप्रैल 2024 तक। तो छठे भाव में गुरु का संचरण आपको रोग वगैरह के मामले में एक समाधान प्राप्त कराएगा, रोग से लड़ने का रास्ता दिखाएगा। कोई बड़ा रोग को आप कन्फ्रंट करेंगे, किसी बड़े रोग का सामना करेंगे और वो उससे आप जीतेंगे। इसके अलावा जो आपके शत्रु हैं उनसे एनमिटी आपकी कम होगी। शत्रुओं के मन में आपके प्रति कुछ सकारात्मक विचार आएंगे। कर्ज अगर आप लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा, अगर आप चुकाना चाहते हैं तो आप चुकाने में भी सफल रहेंगे। तो कर्ज के मामले में बहुत अच्छा ये संचरण है गुरु का अप्रैल 2024 तक। मामा पक्ष के लिए भी ये विशेष है, धन वगैरह की प्राप्ति के लिए। तो गुरु का ये संचरण आपके लिए छठवें भाव में इन सभी चीजों को लेके आ रहा है। उसके बाद सातवें भाव में गुरु का संचरण आपको शुभ फल प्रदान करेगा। आपके मन का जो अवसाद है, नेगेटिविटी है, उसको बहुत हद तक कम कर देगा। 2024 अप्रैल से 2025 अप्रैल तक का समय गुरु के आशीर्वाद से आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आपको धन की प्राप्ति कराएगा, सम्मान की प्राप्ति कराएगा, आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। संतान के मामले में कुछ सकारात्मक खबरें सुनने को मिलेंगी। घर में किसी मेहमान के आने का संकेत भी दिखाई देता है। तो गुरु का संचरण हर तरह की नेगेटिविटी से, शनि के दुष्प्रभाव से और साथ ही राहु केतु के भी नेगेटिव इफेक्ट से आपको अप्रैल 2024 के बाद बचाने का पूरा प्रयास करेगा। इसके पश्चात अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के लिए राहु का संचरण आपके चौथे भाव में हो रहा है, केतु 10वें भाव में। इसके अलावा शनि जो है आपके तीसरे भाव में है और गुरु का संचरण 5वें और 6वें भाव में हो रहा है। तो सबसे पहले आइए राहु की बात करते हैं। चौथे भाव में राहु कहीं ना कहीं वाहन के मामले में सावधानी रखने के लिए आपको इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि राहु जो है वो, जैसा हम जानते हैं कि मोटा करके काटने का काम करता है। तो राहु जब चौथे में आएगा तो आप खूब तेजी से गाड़ी चलाएंगे, अच्छी गाड़ी भी खरीद सकते हैं, ओवर एक्साइटेड आप रहेंगे वाहन के मामले में, घर के मामले में। तो वाहन चलाने में ओवर एक्साइटेड होकर एक्सीडेंट कर सकते हैं। घर के मामले में, लेने खरीदने के मामले में हड़बड़ी करके कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो ठोक बजा के जो भी करना हो वो करें। माता के स्वास्थ्य के लिए भी ये खराब समय है, उनके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें। बदनामी का खतरा भी ये बनाएगा, क्योंकि इतना नकारात्मक प्रभाव इसलिए है क्योंकि गुरु की राशि बैठती वहां पे, और गुरु आपके लग्नेश भी हैं या राशि भी है। राशि की हम बात कर रहे हैं तो राशि के स्वामी गुरु ही हैं और उसी में राहु आ रहे हैं जो कि उसको एफ्लिक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा नेगेटिव इसका इफेक्ट होगा। तो बदनामी से आपको बचना चाहिए। इसके पश्चात केतु जो है वो दशम स्थान में कार्य क्षेत्र में बदलाहट को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत मेहनत आपसे कराएंगे, इतनी मेहनत कराएंगे कि आपको लगने लगेगा कि नौकरी छोड़ दें या काम ही बदल लें। बिजनेस अगर आप करते हैं तो काम ही बदल लें। ये धंधा जो है इसमें मेहनत बहुत है, लाभ बहुत कम है। तो इस तरह की बातें आपको केतु आपके मन में डालेंगे। अधिकारी जो है आपके, उनके लिए भी ये कुछ शारीरिक कष्ट ला सकते हैं या उनको कुछ समस्या में डाल सकते हैं। काम धंधे के मामले में बड़ा बदलाव ये केतु का संचरण आपके लिए लेके आ सकता है। मेहनत बहुत कराएगा, ये लाभ कम देगा, विशेष करके आर्थिक लाभ। पोजीशन के मामले में ये अच्छा फल दे सकता है, यानी एक पोजीशन ठीक ठाक दे सकता है, लेकिन आप कुल मिला के अपने काम से संतुष्ट नहीं रहेंगे, बदलने का प्रयास करेंगे। शनि जो है वो तीसरे भाव में सकारात्मक है, सबसे बड़ा आशीर्वाद।
धनु राशि वालों को, और सकारात्मक होके वो सकारात्मक प्रयास आपसे कराएंगे। आप अटेंटिव रहेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप अलर्ट रहेंगे, आप में आलस्य कम आएगा और अपनी कार्यकुशलता से आप समस्याओं को हल करने में सफल रहेंगे। तो एक तरह से केतु जो 10वें भाव में बैठ के आपको नकारात्मकता दे रहा है कार्य क्षेत्र में, शनि बहुत हद तक उसको न्यूट्रलाइज कर ही देंगे, क्योंकि शनि के दायरे में सभी ग्रह आते हैं। तो शनि का तीसरे भाव में बैठना आपके लिए ब्लेसिंग है। आपके छोटे भाई बहनों को भी सकारात्मक फल प्रदान करेंगे। अच्छे कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा। आप अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे, अच्छी मीटिंग्स करेंगे, अच्छी छोटी यात्राएं आपकी होंगी, जिसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। तो शनि का संचरण बहुत अच्छा है तीसरे भाव में। गुरु जो है वो 5वें भाव में है अप्रैल 2024 तक। तो अप्रैल 2024 तक आपके लिए कुछ सोचना नहीं है। आपको हर तरह से गुरु आपको प्रोटेक्शन देंगे, लाभ को आपके बढ़ाएंगे, और आपकी लग्न पर भी दृष्टि है, यानी कि राशि पर, तो स्वास्थ्य को, मन को, सभी को अच्छा रखेंगे। तो केतु का जो भी, राहु केतु का जो भी दुष्प्रभाव है वो अप्रैल 2024 तक आपको ज़्यादा छू नहीं पाएगा, डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। लेकिन अप्रैल 2024 से जब गुरुदेव आपके 6ठे भाव में संचरण करेंगे तो आपको समस्याएं होंगी। तो आपको हेल्थ की भी समस्या होगी, धन की भी समस्या होगी, हर तरह से आपको ये समस्या देंगे। हृदय से संबंधित रोगों के प्रति भी आपको सचेत रहना चाहिए। उधार वगैरह से आपको बचना चाहिए 2024 अप्रैल के बाद। तो 2024 अप्रैल तक आपका समय अच्छा, 2024 अप्रैल के बाद 2025 अप्रैल मई तक फिर बहुत चैलेंजिंग टाइम आपके लिए रहेगा। इसके पश्चात अगली राशि मकर राशि, जिसके लिए राहु का संचरण तीसरे भाव में, केतु का संचरण 9वें भाव में, शनि का संचरण दूसरे भाव में, और गुरु का संचरण जो है वो चौथे और 5वें भाव में रहेगा। तो सबसे पहले आइए तीसरे भाव के राहु की बात करते हैं, जो कि बहुत सकारात्मक फल देते हैं, पराक्रम को बढ़ाते हैं। आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, अच्छे आइडियाज आएंगे आपको, अच्छी यात्राएं होंगी आपकी, छोटी यात्राएं, काफ़ी विटी रहेंगे आप, यानी कि समस्याओं को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। छोटे भाई बहन भी जो है वो, उनके साथ जरूर आपके कुछ संबंध खराब ये राहु करा सकता है, उनके जीवन में कुछ समस्या ला सकता है। तो उस मामले में आप सावधान रहें। कम्युनिकेशन, मीडिया, इन क्षेत्रों में जो लोग हैं मकर राशि वाले, उनको काफ़ी सफलता ये राहु का संचरण देगा। केतु का संचरण जो है आपके 9वें भाव में हो रहा है। तो 9वें भाव में केतु का संचरण आपको धार्मिक कृत्यों में से जोड़ेगा। धार्मिक कृत्य आप करेंगे, अच्छी आध्यात्मिक सफलता देगा ये। तो ये एक ट्रिकी संचरण है केतु का, यानी कि आप दकियानुसी धार्मिक जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा दूर हटेंगे, लेकिन जो रियल आध्यात्मिक चीज़ें हैं उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, उधर आपका प्रोग्रेस होगा, और उसकी वजह से कुछ नया खोज पाने में आप सफल रहेंगे। अध्यात्म के मामले में, धर्म के मामले में कुछ नई अनुभूति, कुछ नई बातें, एक नई फीलिंग, एक नई दिशा आपको प्राप्त होगी। एक अपना नया मत आप बनाने में सफल रहेंगे केतु के इस संचरण में 2025 के अप्रैल महीने तक। शनि देव जो हैं वो दूसरे भाव में हैं आपके, और दूसरे भाव में आपके लग्नेश या राशीश भी हैं शनि। तो दूसरे भाव में उनका बैठना धन की प्राप्ति कराएगा आपको। निश्चित रूप से धन संचित होगा, बड़ी मात्रा में धन आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा परिवार के बढ़ने की भी पूरी उम्मीद है। कोई नया मेहमान आपके घर में आए, बच्चा हो या आपके बच्चों की शादी हो, इस तरह से कोई नया आपके एडिशन आपकी फैमिली में हो सकता है।
परिवार के विस्तार का योग ये शनि का संचरण बना रहा है। शनि का संचरण जो है दूसरे भाव में, चूंकि 7.5 की भी प्रक्रिया है और इसलिए उसको थोड़ा और विस्तार से बता देता हूं। तो शनि तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा, जिसके कारण वाहन, मकान आदि के मामलों में थोड़ा विलंबात्मक योग बनाएगा। आपके ये भी कराएगा कि आपका कोई घर है जो कि पुराना घर है, उसका आप रिनोवेशन कर सकते हैं, पुरानी गाड़ी का मरम्मत करा सकते हैं। इस तरह के काम ये कराएगा शनि की तीसरी दृष्टि। 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, जो कि सेहत के मामले में आपको कुछ लंबी बीमारी से दो चार होना पड़ सकता है अष्टम भाव में। और अष्टम भाव जैसा कि पेट से संबंधित रोगों का भी होता है, तो पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा एकादश भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी और वहां पर दृष्टि पड़ने से, चूंकि स्वग्रही शनि है, लाभ धन के भाव में बैठे हैं, लाभ को देखेंगे तो धन को बढ़ाएंगे ही, धन को कम नहीं करेंगे, एक तरह से लक्ष्मी योग का सृजन कर देंगे। तो धन के मामले में बहुत बढ़िया, पराक्रम के मामले में बहुत बढ़िया, यात्राओं के मामले में बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा ये संचरण आपके लिए होने वाला है शनि और राहु केतु का। गुरु की बात अगर हम करें तो गुरु आपके, जैसा मैंने कहा, चौथे भाव में अप्रैल 2024 तक है। चौथे भाव में गुरु का संचरण आपको कार्य क्षेत्र में प्रोटेक्शन देगा, माता के मामले में, गाड़ी के मामले में, मकान के मामले में, पुनः जैसा मैंने कहा रिनोवेशन वगैरह आप करा सकते हैं, उस मामले में सफलता देगा। अप्रैल 2024 के बाद मई 2024 तक का जो समय है ये आपके पंचम भाव में, यानी कि फिर तो AA+ कैटेगरी में आपका भाग्य चला जाएगा और हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ होगा, हर तरफ से आपकी जय जयकार होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन अच्छा प्राप्त होगा, भाग्य बढ़ेगा, प्रमोशन होगा, प्रोग्रेस होगा एंड व्हाट नॉट। तो इंतज़ार कीजिए अप्रैल 2024 के आने का। वैसे भी ये वर्ष 2025 तक मकर राशि के लिए काफ़ी अच्छा संचरण रहेगा। कुछ मामलों में ध्यान देने की जो जरूरत है वो मैं आपको बता चुका हूं। इसके पश्चात 11वें नंबर की राशि जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए राहु द्वितीय भाव में, केतु जो है अष्टम भाव में, शनि आपकी राशि में ही संचरण कर रहे हैं, गुरुदेव तीसरे भाव और चौथे भाव में संचरण करेंगे, यानी कि अप्रैल 24 तक तीसरे भाव में, अप्रैल 24 के बाद अप्रैल 25 तक चौथे भाव में। तो सबसे पहले राहु का जो संचरण है दूसरे भाव में, कहीं ना कहीं आपको वाणी की खराबी देगा, मुख से संबंधित परेशानी देगा, तो उस मामले में आप सावधानी रखें। इन क्षेत्रों में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर कोई भी आपको परेशानी लगती है, दांतों की समस्या, मुख में कोई और समस्या, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। राहु के द्वितीय भाव में जाने के कारण मुख से लिए जाने वाले जो भी नशे हैं, सब कुछ मुख से ही ज़्यादातर लिए जाते हैं, तो नशा खोरी की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। तो एडोलेसेंस एज में जो लोग हैं, जिनके पेरेंट्स जानते हैं, वो लोग अलर्ट रहें। जो कुंभ राशि के उनके बच्चे हैं, नशे की आदत लग सकती है। धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अगर गलत मार्ग से धन की प्राप्ति भी ये करा सकता है, राहु का द्वितीय भाव में संचरण। धन का नुकसान भी ये बीच बीच में कराएगा। तो धन के मामले में ये अलग तरह के रिजल्ट देगा, यानी गलत मार्ग से धन की प्राप्ति और धन का अपव्यय दोनों ये कराएगा। परिवार में विवाद की स्थिति को भी जन्म दे सकता है, या परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति का
आगमन हो सकता है जिसे आप पसंद न करें, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। केतु जो है वो अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव पेट से संबंधित बीमारियों को देने वाला भाव है, तो उस मामले में रोगों से आप सावधान रहें। जरूर आपको कष्ट दे सकता है, पाइल्स वगैरह की समस्या दे सकता है, मन में आपके विचलन देगा। केतु का अष्टम भाव में संचरण, मन आपका परेशान रहेगा, क्योंकि शनि भी आपकी राशि से संचरण कर रहे हैं, तो मन की समस्या आपको परेशान करेगी केतु के अष्टम भाव में रहने से। आत्मविश्वास को गिरा देता है अष्टम भाव में केतु का संचरण। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत खराब होने का पूरा खतरा रहता है अगर केतु अष्टम भाव से संचरण करते हैं। लेकिन अष्टम भाव जो है आध्यात्मिकता का स्थान है, 4, 8, 12 तीनों भाव, तो आध्यात्मिकता आपकी बढ़ेगी। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, उन क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ी सफलता ये केतु दिला सकता है। कन्या राशि का केतु अष्टम भाव में बैठ करके, कन्या राशि इसलिए मैंने कही क्योंकि इसकी जो दूसरी राशि है वो पंचम भाव में है, जो कि मंत्र का स्थान है, तो मंत्रों द्वारा सिद्धि वगैरह भी आप प्राप्त कर सकते हैं केतु की इस स्थिति के कारण। इसके पश्चात शनि जो है वो आपकी राशि से ही संचरण कर रहे हैं, 7.5 की स्थिति है, तो सबसे पहली बात मानसिक परेशानी देगा, मेहनत अधिक कराएगा, भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि पेट आपका तकलीफ में है केतु की वजह से। और जब शनि राशि में आते हैं तो भोजन की समस्या देते हैं, तो वो एक समस्या आपकी रहेगी। कार्य के बदलाव में के बारे में आप सोचेंगे, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी है शनि आपके, तो एक तरह का बंधन योग ये बनेगा, तो आप एक बंधा हुआ सा महसूस करेंगे, कर रहे होंगे अभी भी, और 2025 तक निश्चित रूप से करेंगे। 2025 के मध्य तक कार्य के मामले में बदलाव का आप सोचते रहेंगे, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ हो नहीं पाएगा विशेष, और 25 तक आप फंसा हुआ महसूस करेंगे। विदेश यात्रा वगैरह करा सकते हैं शनि आपकी राशि में बैठ करके, तो उस दिशा में प्रयास करें। सभी कार्य आपके विलंब से होंगे। शनि के पूर्ण प्रभाव में आप हैं, और शनि यानी कि शनै है चलने वाले, तो शनि आपके हर काम को विलंब से कराएंगे, तो उसके लिए आप मेंटली तैयार रहिए। जितना आपके मन में क्षोभ आएगा उतना आप मानसिक रूप से और परेशान होंगे, क्योंकि राहु भी कोई आपके लिए सपोर्टिव नहीं है। राहु वाणी को खराब कर सकता है, आप उल्टा सीधा बोलेंगे, उससे आपके संबंध खराब होंगे, उससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा। तो मन को आप काबू में रखने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु का संचरण जैसा कि मैंने बताया 3रे भाव में अप्रैल 2024 तक रहेगा। ये धर्म में ध्यान बढ़ाएगा आपका, क्योंकि केतु भी अष्टम स्थान में आपका आध्यात्मिकता बढ़ा रहे हैं, तो धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ेगी, पूजा करने का समय बढ़ सकता है, या आध्यात्मिकता के मामले में जो समय आप देते हैं वो बढ़ सकता है। विरक्ति के भाव भी ये उत्पन्न करेगा, क्योंकि आप कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से असंतुष्ट से रहेंगे, इस वजह से आपके मन में एक विरक्ति का भाव भी उत्पन्न होगा। कामकाज बदलने की बात सोचेंगे, नौकरी करते हैं तो छोड़ने की बात सोचेंगे, या बिजनेस करते हैं तो काम बदलने की बात सोचेंगे, या उस एज ग्रुप के हैं तो रिटायरमेंट लेने की बात सोचेंगे, अगर आप यंग हैं तो काम बदलने की बात सोचेंगे। तो इस तरह से चीज़ें मूव करेंगी। गुरु जो है छोटी यात्राओं में आपको सफलता दिलाएंगे, तो छोटी छोटी यात्राएं करके अपना समय निकालिए। छोटी छोटी यात्राओं से आपको जीवन में सफलता मिलेगी, उसके लिए आप प्रयास करिए अप्रैल 2024 तक। अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक का जो समय है ये थोड़ा कार्य क्षेत्र में स्थितियों को सुधारेगा, थोड़ा प्रोटेक्शन देगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि बंधन योग आपका बना हुआ ही रहेगा, तो संतुष्टि आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा भाग्य का साथ मिलेगा। थोड़ा जो आप 100% मेहनत कर रहे थे, तो अगर अभी तक आपको 30% 20% रिजल्ट मिल रहा था, तो वो 40% मिलने लगेगा।
50% मिलने लगेगा अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के मध्य। तो ये थोड़ा रिलीविंग टाइम हल्का सा रहेगा, उसका आप फायदा उठाएं। हालांकि धन के कारक हैं पूर्ण रूप से बृहस्पति आपके लिए, तो सैलरी वगैरह आपकी बढ़ा सकते हैं अप्रैल 2024 के बाद। कार्य क्षेत्र में कुछ प्रमोशन वगैरह भी दिला सकते हैं अप्रैल 24 से अप्रैल 25 के मध्य। अब अंतिम राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए राहु जो है वो आपकी राशि में ही आ रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर से राहु का संचरण। केतु जो है वो सप्तम भाव में है, शनि देव 12वें भाव में है। इसके अलावा गुरु की स्थिति जो है आपके दूसरे और तीसरे भाव में रहेगी, यानी कि अप्रैल 2024 तक दूसरे और अप्रैल 2024 के बाद अप्रैल 2025 तक तीसरे भाव में। सबसे पहले राहु का जो प्रभाव है आपके मन में भय का संचार करेगा, मन में विचलन रहेगी, चिड़चिड़ाहट रहेगी, बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगी, फोकस आपका गड़बड़ाएगा। तो विशेष करके जो मीन राशि के स्टूडेंट हैं उनको सावधान रहना चाहिए, राहु की शांति वगैरह करना चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई पे इसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, वरना रिजल्ट निश्चित रूप से बिगड़ने का खतरा रहेगा। इसके पश्चात क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पे भी इसका असर पड़ेगा राहु का, और स्वास्थ्य का आपको इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। राहु का आपकी राशि से संचरण आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, विशेष करके एलर्जी और इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां आपको जल्दी पकड़ सकती हैं, तो उस मामले में सावधानी रखें। केतु का संचरण सप्तम स्थान में पति या पत्नी के प्रति आपकी भावनाओं को बदलने वाला होगा, थोड़ा दूषित होंगी आपकी भावनाएं, साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव इसका पड़ सकता है, तो ध्यान रखें। पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप के मामले में भी ये नकारात्मक परिणाम देगा, पार्टनरशिप टूट सकती है, तो उसलिए आप जरूर उस बात का ध्यान रखें। शनि जो कि 7.5 चल रही है आपकी और 12वें भाव में शनि देव बैठे हुए हैं। 12वां शनि जो है व्यर्थ का भ्रमण कराता है, अननेसेसरी की यात्राएं कराता है, या जो भी काम आप करते हैं अंत में उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता, इस तरह का ये परिणाम देता है। साथ ही कार्य क्षेत्र में तबादला वगैरह कराने का भी ये काम करता है। 11वें भाव का स्वामी है शनि आपके लिए, 12वें में बैठा है, तो आपको नुकसान भी करा सकता है, आर्थिक नुकसान। हर चीज में आपकी लाभ में कमी कराएगा शनि का 12वें में बैठना, यानी कि अगर आपको 10 रुपए आप उम्मीद कर रहे थे तो आपको 8 ही मिलेंगे, 6 ही मिलेंगे, 7 ही मिलेंगे। तो इस तरह से आपकी प्राप्तियों में कैंची चलाने का काम शनि का 12वें भाव में बैठना करेगा। शनि का ये जो संचरण है ये खास अच्छा नहीं है आपके लिए, हालांकि स्वग्रही शनि है तो थोड़ा सा रिलीफ है, लेकिन फिर भी शनि का संचरण आपके लिए नुकसानप्रद है। हॉस्पिटल वगैरह पे भी खर्चा कराएगा। भोगवादी प्रवृत्ति को जरूर ये कंट्रोल में करेगा, नींद की समस्या भी आपको दे सकता है। तो शनि का ये प्रभाव रहेगा। गुरु जो है वो दूसरे भाव में आपको ये जो शनि का निगेटिव प्रभाव है या राहु का निगेटिव प्रभाव है, ये अप्रैल 2024 तक काफी हद तक इससे आपको बचा ले जाएंगे। गुरु जो है वो 2024 अप्रैल तक आपको राहु, शनि या केतु के नकारात्मक प्रभावों से आपकी रक्षा करेंगे, हर तरह से आपको अच्छा फायदा देंगे, क्योंकि दूसरा भाव गुरु को सकारात्मकता प्रदान करता है और गुरु बल की प्राप्ति होती है, और गुरु आपके राशि के स्वामी भी हैं। तो इसलिए आप अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से हर चीज़ को ओवरकम करने में सफल रहेंगे अप्रैल 2024 तक। लेकिन अप्रैल 2024 के बाद जब गुरु वृषभ राशि में जाएंगे तो थोड़ा आपको समस्याएं होंगी, और जो मैंने शनि राहु के दुष्प्रभाव बताए हैं उसके प्रति आपको सचेत रहना होगा। कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी, सेहत की सावधानी रखनी होगी,
और इस समय पे शनि की विशेष रूप से शांति आपको करनी चाहिए। तो ये था 6 राशियों यानी कि तुला से लेके मीन राशि तक इन 4 बड़े ग्रहों के संचरण का प्रभाव।